भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे। जब कंस ने भविष्यवाणी सुनी कि देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, तो उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया। एक एक करके कंस ने उनकी 7 संतानों की हत्या कर दी। जब 8वें संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो अद्भुत चमत्कार हुआ। उसी समय कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल ले जाकर नंद बाबा और यशोदा मैया को सौंप दिया। बाल्यकाल की लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन अत्यंत लीलामय और चमत्कारिक रहा। बालपन से ही उन्होंने असुरों का वध करना शुरू कर दिया। पूतना राक्षसी जब उन्हें विषपान कराने आई तो श्री कृष्ण ने उसे मृत्यु की नींद सुला दिया। शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर जैसे असुरों का अंत कर उन्होंने गोकुल वासियों की रक्षा की। कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी का विशेष स्थान है। वे अपने मित्रों के साथ मिलकर यशोदा मैया के घर का माखन चुरा लेते थे। इस भोली माखन चोर लीला से गांव की गोपियां भी मोहित हो जाती थीं। यशोदा मैया जब उन्हें बांधने का प्रयास करती तो वे दामोदर लीला करते, जो दर्शाती है कि भगवान को प्रेम रूपी बंधन में ही बांधा जा सकता है। कालिया नाग का वध। यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग वास करता था, जिससे समस्त गांव वासी डरते थे। एक दिन श्री कृष्ण यमुना में कूद पड़े और कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर उसे पराजित किया। तब कालिया ने क्षमा मांगी और श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान देकर यमुना छोड़ने का आदेश दिया। गोवर्धन लीला। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हर वर्ष यज्ञ किया जाता था। श्री कृष्ण ने समझाया कि गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन देती है। जब इंद्र ने क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू की तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को 7 दिनों तक बारिश से बचाया। अंततः इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार किया। रासलीला और गोपियों का प्रेम। गोकुल और वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इस कदर डूबी थीं कि वे संसार की हर बाधा भूल गईं। रासलीला में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया। यह दर्शाता है कि भगवान हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं। श्री कृष्ण का राधा जी के प्रति असीम प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। मथुरा गमन और कंस वध। कृष्ण और बलराम को एक दिन मथुरा बुलाया गया, जहां कंस ने एक विशाल दंगल का आयोजन किया था। वहां कृष्ण ने मल्ल योद्धाओं चाणूर और मुष्टिक का वध किया। इसके पश्चात वे कंस के सिंहासन पर गए और उसे मारकर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता को मुक्त कराया और उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। द्वारका की स्थापना। कृष्ण को पता था कि मथुरा हमेशा शत्रुता का केंद्र रहेगा, इसलिए उन्होंने यदुवंशियों के लिए सागर के किनारे एक नए नगर द्वारका की स्थापना की। यह नगर भव्यता और सुरक्षा का प्रतीक था। वहां उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मिणी और अन्य रानियों के साथ धर्म, राजनीति और न्याय की स्थापना की। सुदामा चरित्र। एक बार उनके बाल सखा सुदामा, जो अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे,
उनसे मिलने द्वारका आए। श्री कृष्ण ने उन्हें राजसी सम्मान दिया, उनके चरण धोए और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। यह प्रसंग मित्रता, प्रेम और सेवा की सच्ची मिसाल है। महाभारत और गीता उपदेश। श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख योगदान महाभारत युद्ध में देखा गया। वे पांडवों के सखा, मार्गदर्शक और सारथी बने। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने शस्त्र छोड़ देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें भगवत गीता का उपदेश देते हैं। गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, आत्मा की अमरता और धर्म के प्रति कर्तव्य को समझाया गया है। गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। शांतिदूत और शिशुपाल वध। महाभारत से पहले कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव लेकर कौरवों के दरबार में गए, परंतु दुर्योधन ने उनका अपमान किया। शिशुपाल, जो कृष्ण से द्वेष करता था, बार बार उनका अपमान करता था। श्री कृष्ण ने 100 अपराधों तक उसे क्षमा किया, परंतु 101वें अपमान पर उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। महाभारत युद्ध और धर्म की स्थापना। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला, जिसमें श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, परंतु अर्जुन के सारथी बनकर पांडवों को विजय दिलाई। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का विनाश किया। उन्होंने भीष्म, द्रोण, कर्ण और जयद्रथ के वध में नीतियों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदुवंश का अंत और श्री कृष्ण का निर्वाण। युद्ध के बाद जब द्वारका लौटा गया, तब यदुवंश में धीरे धीरे अहंकार बढ़ गया। ऋषियों के शाप से एक दिन यदुवंशी आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। अंत में प्रभास क्षेत्र में एक शिकारी जरा ने श्री कृष्ण के पद में तीर मार दिया, जिसे प्रभु ने अपने प्रस्थान का निमित्त मानकर स्वीकार किया। वे धरती से अपने परम धाम लौट गए। श्री कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक गहन दर्शन है। उन्होंने यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए हमें किसी भी हद तक जाना चाहिए। उन्होंने प्रेम, भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखाया। उनका जीवन एक आदर्श पुरुष का प्रतीक है, जिसने हर स्थिति में धर्म और सत्य का साथ दिया। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण केवल एक अवतारी पुरुष नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक हैं। वे बाल गोपाल हैं, रास रचैया हैं, युद्ध के नायक हैं और गीता के उपदेशक हैं। उनका जीवन हर युग के लिए प्रेरणा है। उनका नाम जपना, उनकी कथा सुनना और उनके उपदेशों को जीवन में उतारना ही सच्चा कृष्ण भक्ति है।